नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 9 और 10 मार्च को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। लखनऊ में रात का गिरा तापमान, वहीं गोरखपुर में ठंड का एहसास। सभी जिलों के तापमान में अब आएगा उछाल, सताएगी भीषण गर्मी। कई जिलों का तापमान पहुंचा 31 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों में बढ़ेगी गर्मी, होली पर छूटेगा लोगों का पसीना। साथ ही दिल्ली एनसीआर में होली पर होगी बारिश, जबकि होली आते ही दिल्ली और यूपी बिहार समेत 9 राज्यों में तेजी से बढ़ेगा तापमान। सुबह और रात की सर्दी होगी खत्म और बढ़ेगी गर्मी। बिहार वाले हो जाएं सावधान, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना, भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन तेज हवाओं ने ठंड का एहसास एक बार फिर से करा दिया था। ऐसे में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। हालांकि इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला झांसी रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के तापमान में अब आएगा उछाल और सताएगी भीषण गर्मी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन ठंड के बाद फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जारी नए अपडेट के अनुसार यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में उछाल आएगा और यूपी के कई जिलों में फिर तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में रहेंगे। 9, 10 और 11 मार्च को भी यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि होली के आसपास मौसम में बदलाव के आसार हैं, वहीं बारिश होने के कोई आसार नहीं हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि होली से पहले अब उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में अधिकतम तापमान में तेजी आएगी। अनुमान है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा। वहीं 9 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से यूपी के तमाम शहरों में अधिकतम तापमान में तेजी आएगी। लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को यूपी में सबसे कम तापमान फुर्सतगंज में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज में भी न्यूनतम तापमान इसी के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा शुक्रवार को झांसी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात का तापमान गिरा। गोरखपुर में ठंड का हुआ एहसास। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी लखनऊ में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। गोरखपुर में भी ठंड बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 12 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। गोरखपुर में भी ठंड बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 12 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। पहाड़ों पर हुई वर्षा के प्रभाव में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 2 से 3 दिन में फिर चढ़ेगा तापमान और तेजी से बढ़ेगी गर्मी। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के मौसम में अचानक आए बदलाव ने गुरुवार रात लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। दिन में हल्की धूप और सामान्य तापमान के बाद रात को सर्दी बढ़ गई है। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लोगों में ठिठुरन का एहसास करा देने के लिए काफ़ी था। अधिकतम तापमान भी गिरकर 27.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। प्रदेश भर में सती हवाओं की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जिससे बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में ठंडी हवाओं का असर तेज रहा।
अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को फिर से ठंड महसूस होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च से 12 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा और हवाओं की रफ्तार भी धीमी पड़ने की संभावना है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ का कहना है कि दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है, जिससे कुछ इलाकों में ठंड का एहसास बना रहेगा। वहीं गोरखपुर में तेजी से बढ़ रही गर्मी पर पुछवा हवाओं ने तापमान गिराकर लौटती ठंड का एहसास करा दिया है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। रात और सुबह लगने वाली ठंड के चलते लोग ठंड के लौटने का एहसास कर रहे हैं। उधर मौसम वैज्ञानिक 2 से 3 दिनों में एक बार फिर से तेजी से तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जता रहे हैं और बदले मौसम के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ों पर वर्षा हुई है। वहां ठंड बढ़ी है। वही ठंड पछुआ हवाओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंची है। इसके प्रभाव से गोरखपुर का तापमान गिरकर सामान्य से नीचे पहुंचा है, जिस वजह से लोगों में ठंड का एहसास बढ़ा है। इधर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम हो रही है। ऐसे में मौसम एक बार फिर गर्मी की ओर बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है और जो चढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके चलते दिन के साथ रात भी गर्म होगी। वर्तमान में गोरखपुर के तापमान की बात करें तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 11.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। पछुआ हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जिसके चलते सुबह और रात की ठंड बढ़ी। अब पछुआ हवाओं की रफ्तार थमेगी, इसलिए तापमान में बढ़ोतरी होगी। होली आते ही मौसम बदलेगा। यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में तेजी से बढ़ेगा तापमान। होली आते ही कई राज्यों में ठंड समाप्त हो जाएगा और गर्मी दस्तक देगी। इन दिनों लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिससे गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च तक तापमान अधिक बना रहेगा। इस बीच रात का तापमान भी बढ़ेगा और सुबह और रात की सर्दी खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते तक लगातार पश्चिमी विक्षोभ चलता रहेगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ेगा। वर्तमान में कभी ठंड तो कभी गर्मी, लेकिन अब मौसम पूरी तरह से पलटने वाला है। जिन राज्यों में अभी लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, वहां अब गर्मी दस्तक देगी। मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च से होली तक मौसम बदल जाएगा। दरअसल इन दिनों लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिससे गर्मी का एहसास होगा। सुबह और रात की सर्दी खत्म होगी और गर्मी बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ अभी अफगानिस्तान के ऊपर है। ये 9 मार्च की रात को जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। इसके बाद लगातार 2 से 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। इसके बीच अंतर न होने से उत्तरी हवाएं नहीं चल पाएंगी और ठंडक खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि 15 और 16 मार्च तक तापमान अधिक बना रहेगा। इस बीच रात का तापमान भी बढ़ेगा और सुबह और रात की सर्दी खत्म हो जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकांश पहाड़ी राज्य प्रभावित होंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में होली पर होगी बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई गई है और तेज हवाओं में कमी आएगी। तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। 11 से 14 मार्च के बीच तापमान 33 डिग्री को पार कर सकता है। हालांकि होली पर हल्की बारिश की उम्मीद है, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तापमान और बढ़ेगा। हालांकि उत्तर पश्चिम जिलों में 13 और 14 मार्च को बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड में 2 दिनों में बढ़ेगा तापमान। होली के पहले फिर से बदलेगा मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में चढ़ेगा तापमान। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हिमपात के आसार। मैदानी क्षेत्रों में शुष्क रहेगा मौसम। तेज धूप से बढ़ सकता है तापमान। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हिमपात के आसार हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप से तापमान में वृद्धि हो सकती है। सोमवार से ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रहने की आशंका है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात और बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ हल्की हल्की हवाएं चलती रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों में बढ़ेगी गर्मी। होली पर छूटेगा लोगों का पसीना। इस समय सुबह शाम भले ही ठंड हो, लेकिन होली आते आते तापमान इस स्तर पर पहुंच जाएगा कि लोग तेज धूप में पसीने से तरबतर हो जाएंगे। यह स्थिति सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत
उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। जानकारी के अनुसार फिलहाल दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे है, लेकिन शनिवार से इसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। सोमवार तक इसके क्रमशः 34 और 17 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। 14 मार्च तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मौसम विभाग ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि इस साल मार्च से मई तक भीषण गर्मी पड़ेगी। तो आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम के बारे में जानते हैं। तो बिहार वाले हो जाएं सावधान, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के उत्तरी भागों में मौसम का बदलाव देखा जाएगा। इस बीच मौसम विभाग ने 6 शहरों में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि राजधानी पटना का मौसम सामान्य बना रहेगा। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई जिले के 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्रों में पड़ने के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों के मौसम में विशेष रूप से बदलाव की संभावना है। तापमान में गिरावट आने के कारण सुबह शाम हल्की ठंड का प्रभाव अभी बना रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान सीतामढ़ी के पुपरी को छोड़कर पटना सहित से सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 30.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर सबसे गर्म रहा। पटना समेत 18 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 8.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में पछुआ हवाओं से मौसम सामान्य होने के साथ ठंडी हवाओं के कारण मौसम सामान्य बना रहा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।